प्रभु कहता है उस शैतान को गिरा दिया गया है। कहाँ पर? इस पृथ्वी पर। उसके साथ जो एक तिहाई जो हिस्सा स्वर्गदूत का उसके साथ आया है, वो सब आज दुष्टात्मा बनकर, डीमंस, डेविल्स, अंधकार की प्रिंसिपलिटीज ताकत बनकर आज हम पर हेवी हो रही है। लेकिन उस पर कौन विजय पाएगा? बाइबल कहती है वहां पर, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। लेकिन ये एक बात आपको कंप्लीटली डिलीवर नहीं करती। यीशु मसीह ने आपको पाप से छुड़ा दिया, क्योंकि शैतान की जो पावर थी, उसकी जो पावर उसके पास थी, वो पाप के द्वारा मनुष्य को कंट्रोल कर रहा था। उस पाप को प्रभु ने उस क्रूस पर हरा दिया है। आज कोई भी पाप आपको कंडेम नहीं कर सकता। आप फ्री हो, आप डिलीवर्ड हो उस पाप से। भले ही आपसे वो पाप हो चुका है, हो रहा है, आप गलतियां बार बार कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यीशु मसीह का दास होने के नाते आप उस पाप से आजाद हो। आज पाप की उस मृत्यु की जड़ खत्म हो गई है उस क्रूस पर। लेकिन उसके आगे एक वचन है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रकाशन देने जा रहा हूँ जो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आपको एलिवेट करेगा। आपको एक नई मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और जो रिवलेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ, मेरा विश्वास है परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। और मेरा विश्वास है उस रिवलेशन के द्वारा आप अपने जीवन में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ की, आपके मेंटल लाइफ में, आपकी फिजिकल लाइफ में, जिस किसी भी हिस्से में जो डीमंस, जो स्पिरिट्स, जो अंधकार की ताकत वर्क कर रही है, आप उसको खदेड़ पाओगे, आप उसे हरा पाओगे। एक ऐसी कुंजी मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप अपने लाइफ में आप अपने आप को सेल्फ डिलीवर कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। अगर सबसे बड़ा कोई डिलीवरेंस है, वो है सेल्फ डिलीवरेंस, जो इंसान अपने आप को डिलीवर करे। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक डीमन, एक स्पिरिट, एक अंधकार की ताकत वर्क कर रही है। और विशेष रूप से जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके जीवन में अंधकार की ताकत पावरफुली वर्क कर रही है आज। लेकिन उसे हराना कैसे है, आज मैं वही आपको की दूंगा। और मेरा विश्वास है आज का वचन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और रिवेलेटरी है। और उस वचन के बाद मेरा विश्वास है आप उस डायमेंशन में ऑपरेट करना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज उपवास प्रार्थना का ये 5वां दिन है और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में उस प्रकाशन के द्वारा आने वाली जो पावर है, जो सामर्थ है, उसके द्वारा उस हर एक अंधकार की ताकत से आपको छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लेमा खासो तो ले बहा दिया। बिना वक्त जाया करे हम उस वचन में जाएंगे और मेरा विश्वास है और मैं चाहता हूँ आज का वचन एक सेकंड भी आप मिस मत करना। प्लीज वचन को पूरा सुने, क्योंकि अगर इस वचन का एक भी पार्ट अगर आप मिस करते हो, आप कभी भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी फिजिकल लाइफ में, आपके मेंटल लाइफ में कभी भी उस डिलीवरेंस में फुलफिल नहीं होंगे। एक कंप्लीट डिलीवरेंस आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज का जो थीम है, अपने आप को कैसे पूर्ण रीति से छुटकारे में रखे। एक पूर्ण छुटकारा आपके जीवन में कब आएगा? आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार है? आज अगर आप तैयार है तो कमेंट में फायर लिखिए, क्योंकि आज एक नई फायर आपके जीवन में एंटर करेगी। लेमा खा सोठो रेया बारा लहा। एक न्यू फ्रेश फायर आपके जीवन में मैं देख रहा हूँ एंटर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज जो शैतानी ताकत आपके जीवन से नष्ट होगी, आज जो अंधकार की हर ताकत आपको छोड़ के जाएगी, जो आपको सता रही है, जो स्पिरिचुअली आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, वो हर एक अंधकार की ताकत इस समय आपको छोड़ के जाएगी। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे। रामा खास सोठे ले बेहेले आबा। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 10 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 3 वर्स 10 to 12 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 10 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते,
और यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? आमीन। 2 प्रकार की बात है, एक है पृथ्वी की बातें और एक स्वर्गीय बातें। बहुत सारी बातें प्रभु ने उसके साथ की है और उनमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो प्रभु ने कही है कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं, वही हम कहते हैं और जिसे हमने देखा है, उसकी गवाही देते हैं। आमीन, हालेलुया। आप शारीरिक तौर पर, आप फिज़िकल तौर पर, आप जो नहीं जानते, आप नहीं बात कर सकते उस बारे में। व्हाट यू डोंट नो यू कैन नॉट स्पीक। और वहाँ पर लिखा है जिसे हमने देखा है, हम उसकी गवाही देते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में गवाही कब आती है पता है? जब वो प्रभु की महिमा को देखता है। वहाँ पर देखने के विषय में कहा गया है। कल के वचन में हमने सीखा कि हम कैसे अनुग्रह में उस महिमा को देखेंगे और आज मैं वही बता रहा हूँ कि उसकी आगे की जो प्रोसेस है, हम इस प्रोफेटिक एक्टिवेशन में उस प्रोसेस से निकल रहे हैं और मेरा विश्वास है जिन लोगों ने इस सीरीज की हर एक वचन को सुना है, परमेश्वर उसके जीवन में एक माइटी पावरफुल रिवेलेशन उसके जीवन में एक्सपोज करेंगे। आमीन, हालेलुया। एक माइटी डिलीवरेंस, एक माइटी ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने वाला है। तैयार रहे यीशु मसीह के नाम से। लेमा खास सोठो, एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं आपसे कहता हूँ, जिन लोगों ने इस सीरीज का हर वचन सुना है, परमेश्वर उसके जीवन में माइटी पावरफुल ब्रेक थ्रू लाने जा रहे हैं। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। तैयार रहे। लामा खोस ठेले बेले ही आबा। बड़े ध्यान से सुनिए। वहां पर प्रभु कहता है, तुम इसराइल के गुरु होकर भी तुम इन बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आज हम पीढ़ियों पीढ़ियों के क्रिश्चियन हैं। आज बहुत सारे पास्टर, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास जो सेवकाई कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि आखिर किस विषय में बात कर रहे हैं। तुम इज़राइल के गुरु होने के मतलब क्या? तुम इस पवित्र बाइबल के गुरु होकर जो तुम पढ़ते हो उसको क्यों नहीं समझ पा रहे हो आज? आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्लीज ध्यान दीजिए तो आपको ये वचन समझेगा। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो बातें हम जानते हैं हम वही कहते हैं। इसलिए मैंने कहा व्हाट यू डोंट नो यू कैन नॉट स्पीक। जो आपको पता नहीं आप कैसे कह पाओगे? जो वीडियो आपको भी शो हो रहा है उस वचन में मैंने 3 बातें सिखाई आपको, जो प्रोफेटिक डायमेंशन में आपको फंक्शन कैसे करना है, आपको एंटर कैसे करना है। आमीन। उसमें से भी एक पॉइंट यहाँ पर है जो उस वचन में मैंने ब्रीफली बताया है कि क्यों आप जो पता नहीं है, आपका विश्वास क्यों काम नहीं करता, क्योंकि आपको जो पता नहीं आप विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रभु यहाँ पे कहते हैं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं। आमीन। आत्मिक क्षेत्र में आप जो नहीं जानते आप नहीं कह पाओगे। जो स्पिरिट आपको पता ही नहीं उससे आप डील कैसे करोगे? आपको कौन सा स्पिरिट सता रहा है, आपके जीवन में कौन सा डीमन काम कर रहा है, कौन सी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आपको तकलीफ दे रही है, आपको पता ही नहीं है, आप उससे कैसे लड़ोगे? आमीन। कितने लोग समझ रहे? वही मैं आज आपको रिवील करूंगा। व्हाट यू डोंट नो यू कैन नॉट स्पीक। आपको जो नहीं पता आप नहीं कह पाओगे, क्योंकि इन स्पिरिचुअल डायमेंशन, एक आत्मिक क्षेत्र में हर किसी के लिए एक प्लेस है, एक प्रॉपर उसकी लोकेशन है। जब तक आप उसको लोकेट करके उससे बात नहीं करते, वो कभी भी ऑपरेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपके जो बॉस है या कोई है, अगर आपको नाम लेकर नहीं पुकारेंगे, आपको एड्रेस नहीं करेंगे, तो आप उनके पास कैसे जाओगे? वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में कई बातें ऐसी ही है। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करते, आप उसको नॉलेजेबल नहीं करते हो, तब तक आप उसमें फंक्शन नहीं कर पाओगे। आमीन। और बाइबल आगे कहती है, जो हमने देखा है हम उसकी गवाही देते हैं। आमीन। आज बहुत लोग अपनी गवाहियों के बारे में हल्के में ले रहे। आज शैतान आपसे क्यों नहीं डरता पता है? आपकी गवाही पावरफुल नहीं है, आपकी गवाही में जोर नहीं है। ठीक है, आपके पास गवाही भी है, लेकिन आप गवाही को एक्सपोज नहीं कर रहे हो। गवाही परमेश्वर ने छुपाने के लिए नहीं दी है, गवाही आपको बताने के लिए दी है। आप हिम्मत बांध कर कह सको, मैंने परमेश्वर की महिमा देखी, मैंने इस जगह पर परमेश्वर का काम देखा है।
मेरा सर दर्द ठीक हुआ, मेरे पेट दर्द ठीक हुआ, मेरे हाथ दर्द, पैर में दर्द था, हाथ में दर्द था, मैं ठीक हो गया, ये गवाही नहीं है। संडे स्कूल के बच्चे अगर ये गवाही दे तो हम समझ सकते हैं हाँ, परमेश्वर ने काम किया है। लेकिन जो हम प्रभु में अब बड़े हो चुके हैं, हमारे लिए इससे भी और बड़ी लेवल की गवाही है, जो इसके अगले लेवल की महिमा है। आमीन, हालेलुया। एड्स ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, मरा हुआ आदमी जिंदा हुआ, दुष्ट आत्माएं निकली, रोगी चंगे हुए, कोढ़ी शुद्ध हुए। अगर आप ऐसी गवाही को दोगे तो आप कह सकोगे कि हाँ, इस गवाही से शैतान डरता है, क्योंकि उसको पता है इसके जीवन में जो काम हुआ उसने परमेश्वर के लिए उसकी घोषणा की है। अगर मैं और इसको सताऊंगा, इसके जीवन में और गवाही आएगी। शैतान आपकी गवाहियों से डरता है और किसी बात से नहीं। जिससे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहकर बोलना है, उसकी गवाही कैसे देनी है। आमीन। अब दुष्ट आत्मा आपको क्यों सता रही है? आपकी गवाही आपने नहीं दी है अभी तक। जो पिछले काम प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं, आज बहुत लोग वचन सुनते सुनते ठीक हो जा रहे हैं, वचन सुनते सुनते परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, लेकिन टेस्टिफाई नहीं करते। इस वचन के बाद आपके जीवन में गवाही आते, प्लीज कमेंट में आपकी गवाही को लिखे। आप जब गवाही देते हो, आप परमेश्वर की महिमा करते हो और आप नए लेवल के लिए आप एक्टिवेट होते हो। आमीन, हालेलुया। उसके आगे प्रभु ने वहां पर कहा, जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, और यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तुम विश्वास कैसे करोगे? आज बहुत लोग पृथ्वी की बातों पर ही विश्वास नहीं करते। आमीन। तो स्वर्गीय बातों पर कैसे विश्वास करेंगे? अगर मैं आपको बताऊं मैंने स्वर्ग में ऐसा देखा, वैसा देखा, ये है, मैंने इसको देखा है, उसको देखा है, आप कैसे बिलीव करोगे? अब जो मैं इधर की बातें आपको बता रहा हूँ, आपको ये ऐसे करना है, यहाँ पर आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आप वही नहीं सुन पा रहे हो, आप उस पर ही नहीं चल पा रहे हो। तो अब जब मैं आपको स्वर्गीय बातें बताऊँ, क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। निकोदेमुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको प्रभु जो बता रहे थे, वो किस विषय में बता रहे थे? उसे प्रभु ने एक कुंजी दी, वहां पर उसको एक रेवलेशन दिया, जाओ और पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा जन्म लो, क्योंकि इसके बिना एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु ने यहाँ पर स्वर्ग की बात नहीं की है। आज बहुत सारे पास्टर्स इस वचन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे, गलत तरीके से इस वचन को लेके जा रहे। यहाँ पर स्वर्ग का जिक्र भी नहीं किया है, वहां पर परमेश्वर के राज्य का जिक्र किया है। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना में क्यों कहते, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी आए। यहाँ पर पृथ्वी पर आपको फंक्शन करने के लिए ये कंपल्शन है, आपको पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा जन्म लेना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसको पता था, जब तक मैं पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा जन्म ना लूं, मैं इस पृथ्वी पर ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। आज बहुत लोग स्पिरिचुअली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? बहुत लोगों ने पानी का बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अब तक आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ। आपको फुल्ली अगर फंक्शन करना है स्पिरिचुअल रेलम में, यहाँ पर फिजिकल एथरम में, यहाँ पर अर्थ पर, पृथ्वी पर, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इस जगह पर है। बाइबल कहती है परमेश्वर राज्य इधर या उधर है, ऐसा कोई आपको नहीं कहेगा, वो आपके अंदर है। और आप कहाँ पर हो? आप पृथ्वी पर हो। तो परमेश्वर का राज्य किस विषय में कह रहा है? जो राज्य परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, आपको उस राज्य में फंक्शन करना है। और उस राज्य में फंक्शन करने के लिए आपको पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा जन्म लेना बहुत जरूरी है। आमीन। कितने लोग समझ रहे? यहाँ पर स्वर्ग के विषय में बात नहीं की गई। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन। मैं चाहता हूँ एक वचन और मेरे साथ पढ़े आप। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और वचन प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और वचन 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है।
वे मेम्ने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। आने वाले दिन शैतान काफी ज्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि उसको पता है उसका समय बहुत थोड़ा बचा है। अगर आज आप अपनी गवाही को ऊपर नहीं खड़े करोगे, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर की गवाही करते हो आप उसकी स्तुति करते हो, और बाइबल कहता है, बाइबल का वचन कहता है, जब तुम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, उसकी आराधना करते हो, बाइबल कहता है वो इज़राइल के स्तुतियों में विराजित रहने वाला परमेश्वर है, इज़राइल की स्तुतियों में विराजित रहने वाला वो खुदा है। जब आप उसकी प्रेज करते हो, आप उसकी महिमा करते हो, आप उसकी गवाही को देते हो, वो आपके प्रेज में वहां पर विराजमान होता है। तो जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है, वहां पर शैतान कुछ नहीं कर सकता। कि गवाहियों को उठाइए, आज अपनी गवाही को खड़े करें, आज अपनी गवाही में खड़े रहे। मेरा सर दर्द, मेरा बुखार, मेरा पेट दर्द ठीक हुआ, ये गवाही नहीं है। ये संडे स्कूल के बच्चों की गवाही है, ये आपकी गवाही नहीं होनी चाहिए। प्रभु के राज्य में खड़े रहे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु कहता है उस शैतान को गिरा दिया गया है। कहाँ पर? इस पृथ्वी पर। उसके साथ जो एक तिहाई जो हिस्सा स्वर्गदूत का उसके साथ आया है, वो सब आज दुष्टात्मा बनकर, डीमंस, डेविल्स, अंधकार की प्रिंसिपलिटीज ताकत बनकर आज हम पर हेवी हो रही है। लेकिन उस पर कौन विजय पाएगा? बाइबल कहती है वहां पर, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर शैतान को हरा दिया है, लेकिन ये एक बात आपको कंप्लीटली डिलीवर नहीं करती। यीशु मसीह ने आपको पाप से छुड़ा दिया, क्योंकि शैतान की जो पावर थी, उसकी जो पावर उसके पास थी, वो पाप के द्वारा मनुष्य को कंट्रोल कर रहा था। उस पाप को प्रभु ने उस क्रूस पर हरा दिया है। आज कोई भी पाप आपको कंडेम नहीं कर सकता। आप फ्री हो, आप डिलीवर्ड हो उस पाप से। भले ही आपसे वो पाप हो चुका है, हो रहा है, आप गलतियां बार बार कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यीशु मसीह का दास होने के नाते आप उस पाप से आजाद हो। आज पाप की, उस मृत्यु की जड़ खत्म हो गई है उस क्रूस पर। लेकिन उसके आगे एक वचन है, उसके आगे एक बात प्रभु ने कही है, जो अपनी गवाही के वचन के द्वारा, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। केवल क्रूस की गाथा सुनकर नहीं, बल्कि उस क्रूस की गाथा को अपने जीवन में अप्लाई कर कर अपनी गवाही को उन्होंने रखा, अपनी गवाही के द्वारा उस शैतान को हराया, उस पर जय पाई। आमीन। एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं आपके लिए कहता हूँ, जो लोग आज अपनी गवाही में खड़े हैं, वो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने जा रहे हैं। कोई अंधकार की ताकत आपको सता नहीं पाएगी। वो हर एक अंधकार की ताकत आपके जीवन से निकल रही है। आपकी गवाही को दे, आपकी गवाही आने वाली है। ये साल आपके लिए गवाही का साल होगा। ये साल आपके लिए गवाही का साल होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूँ आत्मा में बहुत सारी गवाहियाँ तैयार हो रही है, जो मिराक्युलस गवाहियाँ तैयार हो, जो अब तक आपने देखी नहीं, ऐसी गवाही आपके जीवन में आ रही है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रामाखा सोथो रोबोहोसा बाराथाले बाराबासेथो रिबा खातुरिया मांडेले है। अच्छा ने उस गवाही में क्या पावर है, लेकिन गवाही गवाही की, व्हाट यू सीन यू टेस्टिफाई, बी अ विटनेस। गवाह बने, प्रभु की महिमा के गवाह बने। वही गवाही आपको बचाएगी, वही वही गवाही आपको हर एक अंधकार की ताकत से छुड़ाएगी। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आमीन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट में अपनी गवाही को छोड़े, क्योंकि लोग आपकी गवाही को सुनेंगे और आपकी गवाही के द्वारा आप खुद भी ब्लेस होंगे, क्योंकि अंधकार की ताकत आपको छोड़ेगी उस समय। और जो लोग आपकी गवाही को सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो लोग भी छुटकारा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को शेयर करो। परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।